अभी मैं खड़ा हूं टेम्बा हॉस्पिटल में, जहां पे 24 सितंबर की रात को एक आत्महत्या का मामला आया था। आत्महत्या विवेक ठाकुर ने किया था, लेकिन उस डेड बॉडी को विद इन अ सेकेंड इन लोगों ने कोरोना पॉजिटिव बताया। कोरोना पॉजिटिव बताने के बाद 24 सितंबर की रात को पोस्टमार्टम हुआ था, लेकिन पोस्टमार्टम के रिपोर्ट पे 21 सितंबर का डेट आया था। इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं। जो कोरोना के रिपोर्ट थे उस पे इन्होंने जो टाइम लिखा था, जो चेकिंग टाइम था और जो रिपोर्ट का टाइम था, दोनों सेम था। उसमें सेकेंड का भी फर्क नहीं था। एक कोरोना का रिपोर्ट बिना चेक होने के बाद तुरंत कैसे आ सकता है, ये बहुत बड़ा सवाल टेम्बा हॉस्पिटल पे खड़ा होता है। इसके अलावा जब ये सारी चीज़ों को संजय ठाकुर, जो कि विवेक ठाकुर के चाचा जी हैं, उन्होंने जब उठाया टेम्बा हॉस्पिटल के डॉक्टरों से, तो टेम्बा हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कमिश्नर के साथ मिलके इसकी शिकायत नौघर पुलिस चौकी में कर दी, जिसकी एफआईआर कॉपी हम आपको अपने न्यूज़ चैनल पे दिखाएंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं क्यों हो रही हैं, आज टेम्बा हॉस्पिटल में इस तरह की धांधली क्यों हो रही है, कमिश्नर क्यों इस तरह के डॉक्टरों का साथ दे रहे हैं। जब हमने इस मामले पे डॉक्टर से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि ये पूरा मामला कमिश्नर के पास है, वही हैंडल कर रहे हैं, हम इस बारे में कुछ नहीं बात करेंगे। उसके बाद टेम्बा हॉस्पिटल पड़ता है भाईंदर वेस्ट में, जहाँ पे एक पुलिस चौकी है। तो ये केस को नौघर पुलिस चौकी में ट्रांसफ़र करने का क्या रीज़न था, ये बहुत सारे सवाल टेम्बा हॉस्पिटल के डॉक्टर और टेम्बा हॉस्पिटल एमबीएमसी के कमिश्नर के ऊपर खड़ा होता है। इन सब घटना के पीछे कौन है, क्यों ये धांधलियाँ की जा रही हैं, ये चीज़ के लिए आज हम टेम्बा हॉस्पिटल आए हुए हैं। हम बात करेंगे संजय ठाकुर से, जो कि मृतक के चाचा जी हैं। आप बता सकते हैं पूरा मामला क्या है? 24/9/2020 को मेरे भतीजा ने घर में फांसी लगा के आत्महत्या किया था। जब हम पोस्टमार्टम के लिए टीबा हॉस्पिटल में गए तो जस्ट वहाँ पे बॉडी रखते ही वहाँ पे एक नर्स आई और एक झाड़ू मारने वाला कामगार आया। वो ताबड़तोड़ बोलता कि बॉडी कोरोना पॉजिटिव। हम शॉकिंग हो गए और 1 मिनट के अंदर हमको रिपोर्ट भी व्हाट्सएप पे ये करता है। ये देखिए रिपोर्ट देख सकते हैं, एंटीजन टेस्ट का रिपोर्ट है। यहाँ पे है टेस्टेड डेट 24/9 और टेस्टेड टाइम 7:37 PM और नीचे भी टेस्टेड डेट डाला हुआ है 24/9 और सेम टाइम 7:37, यानी कि 0 सेकेंड का भी डिफरेंस नहीं है। और ये बिना 0 सेकेंड लगे हुए उनका टेस्ट रिपोर्ट रेडी हो जाता है, जिसमें मोबाइल नंबर भी किसका है पता नहीं, ये हमारा मोबाइल नंबर नहीं है। जब हमने इसके खिलाफ आवाज उठाया, इतना दिन कोरोना पॉजिटिव नहीं था, आज जैसे ही उसने फांसी लगाया तो कोरोना पॉजिटिव हो गया, तो वहाँ के डॉक्टरों ने, स्टाफ ने हमको दबाने की कोशिश की। इसके लिए हमने भी वहाँ पे काफ़ी हंगामे किए और उसके बावजूद कोरोना, ये बोले कोरोना पॉजिटिव है, फिर भी उन्होंने पोस्टमार्टम किया। ये देखिए पोस्टमार्टम कर पूरा है। और पोस्टमार्टम करने के उपरांत उन्होंने बॉडी हमारे परिवार वाले को हैंडओवर किया और उनके एमबीएमसी के आरोग्य विभाग के 4-5 लोग भी हमारे साथ आए। बॉडी को हम लोग घर पे लाए और विधि पूर्वक जो चचरी पे बांधते हैं हम लोग में, जैसी प्रथा है, तो उनके लोग भी थे। पूरा बॉडी देख सकते हैं, पूरा बॉडी ओपन है और उनके लोग शमशान तक है। शमशान में हमको उन्होंने विधि पूर्वक लकड़ी पे संस्कार करने के लिए अलाउ किया। देखिए हमारा छोटा भतीजा पानी लेकर खड़ा है। तो यदि कोरोना पॉजिटिव था तो उन्होंने बॉडी हैंडओवर कैसे किया, पोस्टमार्टम कैसे किया? सबसे बड़ी सवाल यह है, क्या उनकी मंशा हमारे पूरे परिवार को कोरोना फैलाकर मारने की थी? शमशान में कम से कम संस्कार के लिए 50 लोग गए, अभी तक किसी का कोविड टेस्ट नहीं किया गया। ये कोरोना पॉजिटिव था, टेस्ट क्यों नहीं हुआ? आज 25 दिन हो गए। तो हमारे मन में तो यही था कि कोरोना पॉजिटिव था ही नहीं, उल्टा इन लोग ने फंसाया। अब तो हम यही मान के चले, उन्होंने डिक्लेयर किया ना कोरोना पॉजिटिव है, तो हम यही मान के चले कोरोना पॉजिटिव था। तो कोरोना पॉजिटिव ने आपने पोस्टमार्टम कैसे किया, बॉडी हैंडओवर कैसे किया? और यहाँ पे मेरे पास एक पेपर दिखा सकता हूँ आपको, ये पेपर दिया
ये है मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ कॉज ऑफ डेथ। 24 तारीख को डेथ हुई है, जबकि उन्होंने 21/9 को ही डेथ डिक्लेयर कर दी है। 2 जगह पे उनका साइन और स्टाम्प है। और इतनी बड़ी लापरवाही होने के बावजूद भी मैं 24 तारीख को घटना हुई, 27 तारीख को कमिश्नर साहब से मिला, उनको एक रिक्वेस्ट लेटर दिया कि श्रीमान मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपका जो टेस्टिंग किट है वो गलत है, कृपया आप इसकी जांच करवाएं। उन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक है 1 हफ्ते के अंदर हम इसकी जांच करवाएंगे, लेकिन उन्होंने ये जांच को दबाने के लिए जस्ट 2-3 दिन बाद मेरे ऊपर FIR डलवा दिया, मेरे आवाज को दबाने के लिए, जबकि मेरे पास टिम्बा के खिलाफ सारे एविडेंस मौजूद हैं। और जो FIR डाला गया टिम्बा के लिए उसका जुरिडिक्शन भाईंदर वेस्ट चौकी में आता है, लेकिन इन्होंने नवघर चौकी में डाला। हमने एक्सेप्ट किया, मैंने पूछा FIR क्यों डाले, तो वो बोले कि आपने पोस्ट डाला था। मैंने एक्सेप्ट किया कि साहब हमारा इतना बड़ा नुकसान हुआ है और टिम्बा में हम सामने से देख रहे हैं कि इतनी बड़ी लापरवाही हो रही है, हमने पोस्ट डाला, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वो टाइम में अपने होश में नहीं था। ठीक है, उन्होंने FIR डाला, मैं उनका FIR एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अभी मैं मांग कर रहा हूँ, मैंने ये लेटर दिया है, माननीय श्री उद्धव ठाकरे साहब को, भगत सिंह कोश्यारी साहब जो राज्यपाल साहब हैं, रामदास आठवले साहब को, देवेंद्र फडणवीस साहब को, राजन विचारे साहब को, और खुद VA राठौर साहब जो कमिश्नर है उनको दिया है, हमारी महापौर जो ज्योत्सना हंसाले मैडम उनको दिया है, हमारे जो उप महापौर हैं हसमुख गौला साहब उनको दिया है, और नवघर चौकी में भी एक कॉपी दिया है कि यदि मेरी एक पोस्ट के लिए उन्होंने FIR डाला तो उनकी जो इतनी बड़ी लापरवाही है उसके लिए क्या सजा होनी चाहिए। हम मांग करते हैं कि जो भी डॉक्टर ने यह लापरवाही किया है उसको निलंबित किया जाए, और जो इसमें इन्वॉल्व है उसके ऊपर भी कार्रवाई किया जाए। यदि हमको यहाँ से न्याय नहीं मिला तो हम हाई कोर्ट तक जाएंगे और मामले की पूरी जांच करवाएंगे। नमस्कार। 24 सितंबर को रामदेव पार्क में विवेक ठाकुर ने आत्महत्या की। आत्महत्या के बाद उसके बॉडी को टेम्बा हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। टेम्बा हॉस्पिटल में ले जाने के बाद वहाँ के जो नर्स है उन्होंने कहा कि इनका कोरोना टेस्ट करना पड़ेगा, और कोरोना टेस्ट करते हैं तो तुरंत वहाँ पर उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आता है, जबकि विदिन 5 to 10 सेकेंड में वो रिपोर्ट आती है ऑन पेपर। पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद भी थोड़ी देर के बाद फिर वहाँ के जो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और अधिकारी रहते हैं, कर्मचारी रहते हैं, उस बॉडी को उनके परिवार को सौंप देते हैं, और परिवार उनके बॉडी को ले जाकर फिर अंतिम संस्कार करती है। इसमें सबसे बड़ा जो दुखद इंसिडेंस हुआ है कि एक युवक ने आत्महत्या की, उसके बाद उसकी कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव रहते हुए उसको वापस उसके परिवार को दिया जाता है। आखिर में वो 2 सेकेंड में निगेटिव कैसे हो जाती है। दूसरी बात, 24 सितंबर को आत्महत्या करते हैं वो युवक, लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट टेम्बा हॉस्पिटल देती है वो 21 सितंबर का। 24 को देहांत होता है, आत्महत्या होती है, और 21 का रिपोर्ट कैसे हुआ, ये दूसरी बात। तीसरी बात, जब ये सारी धांधलियों के बारे में जिन्होंने आत्महत्या किया, ऐसे विवेक ठाकुर के जो परिवार के उनके चाचा हैं संजय ठाकुर, उन्होंने जब आवाज उठाई कि आखिर में ये क्यों ये लापरवाही हुई, कि वे अफरा तफरी हुई, तो आनंद फानन में टेम्बा हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने आयुक्त को कहकर नवघर पुलिस स्टेशन में संजय ठाकुर के खिलाफ FIR लॉन्च करा दी। कितनी शर्मसार कर देने वाली ये घटना है कि एक व्यक्ति के घर में कोई उसके परिवार का बेटा आत्महत्या कर लेता है, वो परिवार दुखी रहता है, पीड़ित रहता है, शोक में रहता है, और ऐसे वक्त में उस परिवार के सदस्य के साथ FIR किया जाता है। ये एक बड़ा ही शर्मनाक विषय है। मैं मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त से ये विनती करता हूं कि आप तुरंत इस पर एक इंक्वायरी बिठाइए। आखिर में आपने, आपके डॉक्टरों ने कैसे एक पॉजिटिव केस को आपने
उनको निगेटिव समझकर, उनको निगेटिव बताकर उनका अंतिम संस्कार करने दिया। दूसरी बात, 24 तारीख को जब डेथ हुआ तो आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट 21 तारीख का कैसे दिया? और इस पीड़ित परिवार के सदस्य संजय ठाकुर पर आपने एफआईआर लॉन्च किया। ये सारी चीजों का खुलासा होना चाहिए। जो भी इसके अंदर जवाबदार है उस पर कानूनन कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, वरना इस विषय को हम आंदोलन में परिवर्तित करेंगे। मैं डॉक्टर अहमद राना आपके इस चैनल राष्ट्रवाद न्यूज का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग गरीबों की आवाज बनकर मीरा भाईंदर में काम कर रहे हैं और आप न्याय दिलाने के लिए लोगों के लिए काम कर रहे हैं। आपको और आपकी पूरी टीम को, और जिस नाम से आप लोगों ने नाम रखा है वो नाम ही बहुत प्यारा है, राष्ट्रवाद न्यूज। बड़ा खुश हुआ सुन करके। आपकी इस न्यूज चैनल के माध्यम से जितनी भी न्यूज जाए वो सही जाए, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं और आपके द्वारा लोगों को सही बात पहुंचे उसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं और ये भी उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में आपका ये चैनल पूरे प्रदेश में सही ढंग से काम करे और गरीबों की आवाज बने।